हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कोई भी तैयारी करो तो अच्छे से करो। मैं अंजू आर्या तुरैया आप लोग को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी। आप लोग को अगर क्वेश्चन या आंसर अच्छे लगे तो ज़रूर बताना। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। कोई भी पढ़ाई करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं जय माँ सरस्वती। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी होती हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। नेशनल लेवल एग्ज़ाम, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। और आज आप लोग को एक एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जैसे जियोग्राफी भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आंसर है 7वां। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो कहाँ पे है? बड़ा निकोबार। आंसर क्या है? बड़ा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का वह कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। तो जो अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी। आंसर क्या है? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यानी बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आंसर है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा, यानी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सम्मिलित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, टूरेट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? आंसर है अफगानिस्तान। आंसर क्या है? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। आंसर है अध्यारोपित सीमा का। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? आंसर है पाक जल डमरू मध्य, यानी जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। आंसर है भारत एवं चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर है सिक्किम, यानी सिक्किम में नेपाल, भूटान एवं चीन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आंसर है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? आंसर है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तराई में। आंसर क्या है? तराई में। क्वेश्चन नंबर 15 है, केरल की कुटनाड या कट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो आंसर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? आंसर है भाबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है? आंसर है
हिमालय यानी हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवलिक श्रेणी का निर्माण हुआ। आंसर है सेनोजोइक में। सेनोजोइक में। क्वेश्चन नंबर 19 है, लघु हिमालय और स्थित है मध्य में, यानी जो लघु हिमालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? आंसर है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आंसर बृहत हिमालय व पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो क्या है? वन। आंसर क्या होगा? वन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल पर्यायवाची है। आंसर है मध्य हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? अरावली। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? आंसर होगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। आंसर क्या है? अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो कौन सा है? गोदावरी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर है उत्तरी और पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? आंसर है भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। आंसर है गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया नाम किस नदी से आया है? तो सिंधु नदी से। सिंधु नदी से आया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? आंसर है अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 38 है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है डी, पाक जल डमरू मध्य, यानी जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? आंसर है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दो भागों में बांटती है? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंसर है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोदावरी की लंबाई कितनी है?
तो 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। आंसर क्या हुआ? इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सल्ट ओरो पर्वतमाला किसकी एक उपश्रेणी है? तो आंसर है काराकोरम पर्वतमाला की। क्वेश्चन नंबर 48 है, कालोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? आंसर है गुजरात।